अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि यूजीसी की तरफ से एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं 2022 में। लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और ग्रेजुएशन का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया गया है। सिलेबस भी कुछ कोर्सेज में चेंज हो रहा है और इसी बीच एक नोटिफिकेशन आई थी लगभग 1 महीने पहले कि स्टूडेंट जो है उनको चांस दिया गया है कि आप 2 कोर्सेज एट अ टाइम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गाइडलाइंस क्या रहने वाली इन 2 कोर्सेज के लिए, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या प्रोसीजर रहना है उसका, तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर दीजिए। जो भी आपके कंफ्यूजन डाउट हैं आप मुझसे वहां से डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम गाइडलाइंस जो यूजीसी की तरफ से रिलीज कर दी गई हैं 2 कोर्सेज के लिए एट अ टाइम करने के लिए, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे गाइडलाइन से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है इसका आपका 12th होना चाहिए और आप जो है जनरल कोर्स कर सकते हैं एट अ टाइम। प्रोफेशनल कोर्स आप एट अ टाइम 2 नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बोली तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं टेलीग्राम पे कि अगर हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं क्या हम फार्मेसी भी उसके साथ रख सकते हैं या इंजीनियरिंग भी रख सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप कर नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स आप जो है फुल टाइम एक ही कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज आप 2 एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं। दोनों प्रोफेशनल आप एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल रखते हो एक उसके साथ कुछ रखते हो ऑनलाइन वगैरह में जनरल कोर्स तो आप कर सकते हो, लेकिन यूजुअली जो है आप जनरल कोर्सेज ऑनर्स कोर्सेज 2 एक बार कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस यहां पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाइडलाइन है ये है ओवरलैपिंग ऑफ टाइम। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको कोर्सेज इस हिसाब से रखने हैं कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने बीए चूज किया है एक कोर्स और बीएससी दूसरी कोर्स है उसकी, अब किसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, किसी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया या 2 यूनिवर्सिटीज में उसने सेपरेटली एडमिशन लिया, एक को एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन रख लिया बीए के लिए, बीएससी के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में या दूसरे कॉलेज में एडमिशन उसने किया। अब टाइम ओवरलैपिंग में मसला ये है कि आपको जो है ये नहीं है कि बीए की भी क्लासेस आपको मॉर्निंग में होंगी और बीएससी की क्लासेस भी जो है आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी में या दूसरे कॉलेज में मॉर्निंग में होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस हिसाब से कोर्स चूज करने हैं कि बीए की जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बीएससी की क्लासेस जो है वो इवनिंग में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीए के लिए अगर आपको 1 बजे तक क्लासेस खत्म होती हैं और बीएससी के लिए जो है आपको 1 या 2 बजे के बाद क्लासेस होनी चाहिए। तो टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 ही बजे आपको हर क्लासेस हो और फिर आप बीए करोगे या बीएससी करो। ये मैं एज एन एग्जांपल समझा देता हूँ। बीए बीएससी आप उसके साथ बीकॉम वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो टाइम ओवरलैपिंग का आपको ख्याल रख लेना है कि एक जो मॉर्निंग में होनी चाहिए, एक इवनिंग में होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट यहां पे यह है कि सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आप जो कोर्स चूज करोगे उनको आप ऑनलाइन मोड में रख सकते हो दोनों को। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन रखती हैं अपने कोर्स, या दोनों को आप ऑफलाइन रख सकते हैं। टाइम ओवरलैपिंग का पहले आपको ख्याल रखना है। या ऐसा कर सकते हैं आप एक ऑनलाइन रख सकते हैं, आप एक ऑफलाइन रख सकते हैं, या एक ऑफलाइन रख सकते हैं, एक डिस्टेंस मोड पर रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप रखना चाहो आप रख सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। मतलब कि हफ्ते में स्कूल एक ही बार जाना, कॉलेज एक ही बार जाना पड़ेगा आपको। असाइनमेंट वगैरह होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि आप एक कोर्स ऑनलाइन रख सकते हैं, ऑफलाइन रख सकते हैं, या दोनों ऑनलाइन रख सकते हैं या दोनों ऑफलाइन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो थर्ड पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि आप उन्हीं कॉलेजेस या उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जो है 2 कोर्सेज कर सकते हैं जो यूजीसी की अप्रूव्ड हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जो यूनिवर्सिटी अप्रूव हो, आपको उन्हीं में जो है 2 कोर्सेज एट अ टाइम कर सकते हैं, वही आपको वैलिड मानी जाएंगी। ये नहीं है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड नहीं होती या कॉलेज जो है वो अप्रूव नहीं होते, उनमें आप करते हैं तो वो फिर वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आपको इस बात का ख्याल रख लेना है। आपको पैसे पता चल जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी के अप्रूव है या नहीं है, उसके लिए आपको सिंपली यूजीसी की साइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये गाइडलाइनें जो है ये 2022-23 सेशन के ऑनवर्ड्स यानी इस साल के आगे जो एडमिशन लेंगे ये उन्हीं के लिए होगी। तो वही 2 डिग्री जो है एट ए टाइम कर सकते हैं और दोनों को वैलिड माना जाएगा। इसमें लास्ट पॉइंट ये भी मेंशनड है, जिन्होंने पहले 2 डिग्रीज एट ए टाइम की उनकी जो है वैलिड नहीं मानी जाएंगी या उनको जो है इन गाइडलाइंस में माना नहीं जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को करना, अगर किसी ने ऑलरेडी बीएससी में एडमिशन लिया है तो वो अगर इस बार मतलब वो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो वो अभी जो नोटिफिकेशन आई अभी वो करना चाहे 2 डिग्री वो कर सकता है। ये मसला नहीं है कि आपने इसी साल एडमिशन किया है फर्स्ट ईयर में तो आप इसी साल कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस टाइम सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जिस भी ईयर में है, तो अगर इस टाइम भी आप कर सकते हैं दूसरी डिग्री तो आप कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का तो छोड़ो सेकंड ईयर में अगर है वो, तो उसने सेकंड ईयर कंप्लीट कर दी या सेकंड ईयर में उसने एग्जाम दे दिए, अब उसने सोचा कि मैं दूसरी डिग्री भी इसके साथ कर लूं तो वो कर सकता है। लेकिन जो दूसरी डिग्री वो करेगा उसका फर्स्ट सेमेस्टर से एडमिशन माना जाएगा। ये नहीं है कि आप एक
डिग्री कर रहे हो उसका सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर चल रहा है, तो दूसरी डिग्री आप करोगे उसका भी सेकंड ईयर चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी डिग्री में आपको बिल्कुल नई तरह से यानी फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एक में आपको सेकंड ईयर हो जाएगा, दूसरे में आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा। तो जो आप जिसमें सेकंड ईयर होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको टाइम लग जाएगा। और ये गाइडलाइन जो 2022 से रहेंगी। तो ये गाइडलाइन जो है ये पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए वैलिड नहीं है। पीएचडी वाले 2 डिग्रीज एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इसमें आप डिप्लोमा दो भी एट अ टाइम कर सकते हैं, वो वीडियो में मैं बोलना भूल गया। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। होपफुली वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड थी, इसीलिए हमने इस वीडियो को अपलोड किया। जिस टाइम नोटिफिकेशन आई थी उस टाइम हमने नोटिफिकेशन शेयर कर दी थी, लेकिन वीडियो नहीं डाला था। तो इस रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम भी एक बार ज्वाइन कर देना, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन आपके होते हैं किसी भी रिगार्डिंग आप मुझे वहां से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं।